झांसी के मौरानीपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें ब्रजलाल कुशवाहा गौरी शंकर कुशवाहा ने बताया कि 30 सितंबर को जब वह अपनी पुश्तैनी जमीन को जोतने के लिए अपना ट्रैक्टर लेकर खेत पर गए हुए थे, उसी समय ब्रजेंद्र त्रिपाठी, अखिलेश त्रिपाठी व जितेंद्र त्रिपाठी लाठी डंडे लेकर आए और दोनों भाइयों पर वार कर दिया और उनके ट्रैक्टर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं जब परिवार के लोगों को पता चला तो वह लोग बीच बचाव के लिए पहुंचे। इस दौरान उन लोगों के साथ भी मारपीट कर दी गई। सूचना मिलने पर मौरानीपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। प्रार्थी ने उच्च अधिकारियों से उक्त मामले की सही जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण कुशवाहा। कहाँ के निवासी है? कटरा मोहल्ला नदी पार। ये जो आपका मामला हो गया जमीन का, क्या किस बात को लेकर के विवाद हुआ? इस बात पर लेकर विवाद हुआ कि मैं यहाँ पर थाने बाहर था जतारा, मेरे बच्चे ट्रैक्टर लेके खेत पे गए, खेत जोतने लगे। उन लोगों ने मना किया, मना करने के बाद बच्चे नहीं माने, मानने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर सीधे लाठी बच्चे सब लोग आए हैंगे पंडित परिवार के, हमारे बच्चे को मारा, मेरी भाभी को मारा, मेरी बहू को मारा, इन लोगों ने मारा है। किन लोगों ने मारा है? विजेंद्र त्रिपाठी, अखिलेश त्रिपाठी और नीरज त्रिपाठी, सावित्री तिवारी हैंगे त्रिपाठी, उनकी भाभी, उनने मारा और उनके पिताजी हरिश्चंद्र भी साथ थे, इन लोगों ने मारा। और हम लोग एक बार अपने खेत पे गए, चकारा हमारी फसल गब रही थी, उसी रात इन लोगों ने हमको बुलाया कि हमारा यहाँ एक निर्माण होना है, चाचा हमको ये जमीन दे दो। हमने इनको 5 फुट जमीन दी के इनका मकान बनवाया। बनवाने के बाद वहाँ इन लोगों ने कचरा हमारे खेत में पाड़ दिया। कचरा वहाँ पर डालने के बाद हम अपने काम में रहे, जो अपने कचरा डाले में, कचरा डालने के बाद ही अब इनने रात गेट हमारे वहाँ फंसा दिया। गेट फंसाने के बाद अब उन कहते हैं ये सारी जमीन मंदिर की है। तो मैंने उनसे एक बात बोला कि मंदिर की जमीन है तो हमें मंदिर के आप कागज दो, हमें दर्शाओ कि ये है मेरी जमीन। आप कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, तो आपके पास सारे कागज है? मेरे पास पूरे प्रमाण हैंगे, अभी से नहीं, आप अगर 100 साल पुराने ही कागज मांगोगे तो मैं दूंगा। आपने उच्चाधिकारियों से शिकायत की? हाँ की मैंने, उनके पास कागज दे दिए हैं। अब वो उनका न्यायालय से जो आएगा, हम इसी के लिए रुके थे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम सब अधिकारियों से निवेदन है मेरा कि हमारा निर्णय करें, मेरी जमीन हमको दिलाएं, अगर उसकी हो तो उसको दिलाएं। लेकिन आप अधिकारियों से निवेदन है, हाथ जोड़ करके हमारा विवाद निपटाएं। क्या नाम है आपका? ब्रजलाल कुशवाहा। कहाँ के निवासी है? नदी पर कटरा। क्या मामला हो गया आपका? जमीन जो मेरा छोटा भाई जमीन जोत रहा था, तो वहाँ जाके ट्रैक्टर को तोड़-फोड़ की इन लोगों ने, और हमारे कहा भैया ये तोड़-फोड़ न करो ट्रैक्टर की, और वो बोले नहीं मेरी जमीन है। किन लोगों ने तोड़फोड़ की? विजेंद्र त्रिपाठी, अखिलेश, जितेंद्र, दीपक और नीरज, उनके घर वालों ने। तुम्हारे ऊपर भी तो आरोप लगाए गए? हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, बोले आपकी ये जमीन नहीं है, मेरी जमीन है। मारपीट भी की, हमें ट्रैक्टर को तोड़फोड़ भी करी गई इन लोगों ने, और ट्रैक्टर की लाइटें सब तोड़ डाली इन लोगों ने। आपने शिकायत की है पुलिस से? हाँ, पुलिस से शिकायत की है। मैं ट्रैक्टर की रिपोर्ट लिखवाई तो ट्रैक्टर की रिपोर्ट नहीं लगी मेरी। क्या कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा अभी तक? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई। क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर। कहाँ के निवासी है? नदी पर कटरा मौरानीपुर। ये जो आपका विवाद है, ये किस बात को लेकर के विवाद हुआ? ये अपनी जमीन जोतने गए थे, तो वहाँ से पंडित लोग आए और सीधी मारपीट करने लगे। कौन लोग आए? पंडित विजेंद्र त्रिपाठी, अखिलेश त्रिपाठी और दीपक त्रिपाठी और जितेंद्र त्रिपाठी। किस बात को लेकर के विवाद हुआ? ये अपनी पुश्तैनी जगह जोतने गए थे हम, वे बोले नहीं ये हमारी है जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छा सा न्याय हो जाए। इसकी सूचना आपने उच्च अधिकारी को दी है? हाँ, थाना प्रभारी को दी थी। क्या कार्रवाई हुई अभी? अभी कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं हम तो। झांसी के मौरानीपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर में 128 डिवीजन एमडी कॉर्पोरेटर रशीदा बेगम और 128 डिवीजन प्रेसिडेंट एमडी रफीक ने अपने एरिया का दौरा किया। साथ ही आवाम से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं का जायजा लिया और वादा किया कि सभी को सरकार की तरफ से जारी किए गए सभी सुविधाओं का लाभ जनता को दिया जाएगा। और ये कार्य एरिया एमएलए विवेकानंद और एमएलसी संबीपुर और राहुल की मदद से किया जाएगा। इस दौरान टीआरएस लीडर्स भी मौजूद रहे।
तेलंगाना से केकेडी न्यूज संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। पिछले कुछ समय से सुल्तानपुर में 4 पहिया वाहनों की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। पुलिस चोरी के इन मामले की छानबीन कर रही थी कि बुधवार की शाम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने नगर के प्रयागीपुर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास छापेमारी की, जहां सुनसान इलाके में खड़ी तीनों गाड़ियों के पास बैठे प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर इन लोगों ने चोरी की वारदात स्वीकार की। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 3 पिकअप गाड़ियों के अलावा एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस की माने तो इस गैंग के और कई सदस्य हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा इस गैंग के लिए फर्जी आरसी और आईडी बनाने वालों की भी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार चोरी की गाड़ियों को फर्जी आरसी और आईडी के जरिए कबाड़ियों को गाड़ियां बेची जाती थी। फिलहाल अब इन दोनों चोरों को जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र में कुछ वाहनों की चोरी हुई थी। आज उन्हीं चोरी घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें एक गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 2 युवक शामिल हैं। अभी और भी इसके टीम के सदस्य जिन पर पुलिस काम कर रही है, इनको पकड़ के जब पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि ये दिन में आके रैकी करते हैं। कोई सुनसान इलाके में कोई गाड़ी अगर इनको नज़र आती है तो उसकी रैकी कर लेते हैं। रात्रि में बाइक से 2 जने आते हैं। एक जना जो गाड़ी होती है उसे उठाने का प्रयास करता है। अगर आसानी से उसका जो लॉक है वो खुल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा फिर वो दूसरे माध्यमों से जैसे शीशे नीचे उतारना, साथ ही साथ किसी भी तरीके से करके गाड़ी चोरी कर लेते हैं और ले जाकर उसे किसी ऐसी सुनसान जगह पे खड़ी कर देते हैं कि जहां पे किसी की नज़र ना पड़े। और अगर बाद में कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, कोई तलाशी नहीं हो रही है, तो वहां से उठा के कबाड़ियों को बेच देते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें एक और गैंग शामिल है जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, जो कंप्यूटर का काम करता है, जो फर्जी आरसी आधार कार्ड इनको प्रोवाइड करता है। क्योंकि कबाड़ियों को भी स्पष्ट निर्देश हम सबके स्तर से है कि कोई भी वाहन, कोई भी सामान बिना पहचान पत्र के ना ले, तो वो मैनिपुलेटिंग भी ये गैंग करता है। तो बाकी जो सदस्य है उस पर पुलिस टीम लगी है। अभी 3 वाहन बड़े बरामद हो चुके हैं। शेष की बरामदगी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। कोई वेपन्स भी पकड़ा गया? जी हाँ, इनके पास में एक तमंचा भी रहता है। ये रात्रि में अगर किसी तरह का कहीं पर भी प्रयोग करना हो तो उसका भी प्रयोग ये निश्चित रूप से करते हैं। सुल्तानपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज आगरा में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के शिवाजी मंडल युवा मोर्चा द्वारा शंकरगढ़ की पुलिया पर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया, जिसमें 5000 मास्क व 500 सैनिटाइजर बांटे गए। यह कार्यक्रम भाजयुमो के महानगर उपाध्यक्ष अलैकिक उपाध्याय और शिवाजी मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष पंडित देवेश पचौरी के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक व आगरा दक्षिण विधायक योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने जनता को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया और कोरोना काल में जरूरी नियमों का पालन करने की भी संदेश दिए। इस अवसर पर प्रदीप उप्रेती, राहुल आर्य, जतिन लालवानी, रितेश शुक्ला, विक्रम चौहान, आनंद बसवाल और बड़ी संख्या में युवा साथी मौजूद रहे। कोरोना में क्या चल रहा है? देखिए, कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और हाथ धोना जरूरी है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा शिवाजी मंडल द्वारा यहाँ के मंडल अध्यक्ष अपने भाजपा के डॉक्टर प्रदीप उप्रेती जी और युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष दिनेश पचौरी जी और युवा मोर्चे के महानगर उपाध्यक्ष अलैकिक उपाध्याय के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 5000 से ऊपर मास्कों का वितरण है और सैनिटाइजिंग का वितरण है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा शिवाजी मंडल ने कोरोना को हराने के लिए और कोरोना से बचने के लिए यहाँ मास्क का वितरण किया गया है। 5000 मास्क यहाँ युवा मोर्चा के अध्यक्ष देवेश पचौरी जी के नेतृत्व में बांटे गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो निकलती हैं उनके लिए उनको दूसरे पे ना जाए, उसके लिए मास्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे कि आप खुद को और दूसरे को बचा सकेंगे इस वायरस
से संक्रमित होने के लिए। तो इसी की दृष्टि से देखते हुए कि कैसे कोरोना हारे और भारत जीते, इस विषय पे आज यहाँ 5000 मास्क का वितरण किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक आदरणीय विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद रहे, जिनके हाथों से यहाँ मास्क का वितरण और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राजा गुप्ता की रिपोर्ट।